नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलॉन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज और सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है ट्विटर, और इसको इलॉन मस्क के द्वारा अक्वायर करने का क्या रीजन है, क्या उसके आयाम है, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ट्विटर ने ऑफिशियली ये घोषणा करी है 25 अप्रैल को देर रात, यानी कि भारत के समय के अनुसार 26 अप्रैल की सुबह, कि हमने इलॉन मस्क का बाय आउट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये बाय आउट ऑफर एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इस आईडी पर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि वहां पर होने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त हों। कल रात 8 बजे सेट नंबर 5 होगा एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज का। तो वहां पर पिछले कुछ समय से हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, उसका आखिरी लेक्चर आने वाला है और उसके बाद मई के महीने में हम शुरू करेंगे पॉलिटी एमसीक्यूज। तो ये आपके प्रीलिम्स 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, अप्रैल 2022 की स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में ही इलॉन मस्क ने ये घोषणा करी थी कि मैं ट्विटर का 9.1% ओन करता हूं। एक्चुअली अनाउंस नहीं किया था, रेगुलेटरी फाइलिंग्स होती हैं। जब आप किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक खरीदते हैं तो आपको रेगुलेटर्स को, जैसे कि भारत में सेबी है तो वैसे यूएस में एसईसी है, उसे आपको बताना पड़ता है कि मेरा ऑफिशियली इसमें 9% स्टेक है। तो जैसे ही ये पब्लिक हुई जानकारी तो अचानक से इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट आ गया और कुछ दिन बाद इलॉन मस्क ने भी बिल्कुल कहा कि मुझे ट्विटर खरीदने में इंटरेस्ट है। और इसके पीछे रीजन उन्होंने क्या दिया कि मुझे कोई भी प्रकार की सेंसरशिप पसंद नहीं है। एक्चुअली ट्विटर पे पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है कि जो भी कुछ ऐसी बातें कहता है जो प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हैं तो उसे तुरंत ही बैन कर दिया जाता है प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ट्विटर इज नोटोरियस फॉर बैनिंग मेनी पीपल। ऐसे कई उदाहरण है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था। भारत में भी कई पर्सनालिटीज हैं जैसे कि कंगना रनौत, उन्हें ट्विटर ने बैन कर दिया था। तो इस तरह के कई सेंसरशिप के एग्जाम्पल्स देखे जा रहे हैं। तो इसके लिए इलॉन मस्क को कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, केवल एक बोर्ड मेंबर बनने से उनका काम नहीं होगा। तो उन्होंने अप्रैल के पहले हफ्ते में $43 बिलियन का ऑफर दिया था ट्विटर को कि मैं आपको $43 बिलियन दूंगा। ट्विटर ने इलॉन मस्क का ऑफर पहले तो रिजेक्ट कर दिया था। उसके दो कारण थे। पहली बात, ट्विटर को शायद ज्यादा प्राइस चाहिए था, बिकॉज उनका जो शेयर प्राइस है वो उस समय लो वैल्यू पर था बट पिछले साल काफी हाई वैल्यू पर जा चुका था। सो प्रोबेबली दे वांटेड सम मोर मनी। और दूसरा, इलॉन मस्क ये पैसा कहां से लेकर आएंगे इसके बारे में कोई स्पष्ट बात वो नहीं बता रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, लेकिन उनके पास पर्सनली कैश वेल्थ नहीं होती है इतनी। कोई भी बिलियनर के पास कैश वेल्थ नहीं होती है कि दुकान में गए और $1 बिलियन रुपए निकालकर कुछ भी खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द वेल्थ ऑफ इलॉन मस्क इज एसोसिएटेड विद टेस्ला स्टॉक। तो टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज में से एक बन गया है बिकॉज ऑफ इट स्टॉक प्राइस गोइंग रैपिडली अपवर्ड्स। और उसके कारण सारा पैसा जो इलॉन मस्क का है वो टेस्ला स्टॉक से जुड़ा हुआ है। तो या तो वो अपना स्टॉक बेचें टेस्ला का। अब जैसे ही इलॉन मस्क अपना टेस्ला स्टॉक बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली टेस्ला का स्टॉक नीचे आ जाएगा। तो कोई भी कंपनी का फाउंडर ये काम नहीं करना चाहेगा अपनी कंपनी के साथ। और उस समय ट्विटर ने बचने के लिए पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको जानना है ये पॉइजन पिल क्या होता है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नहीं चाहते थे कि इलॉन मस्क उनकी कंपनी को अक्वायर करे, लेकिन धीरे धीरे ये ऑफर और ज्यादा कॉन्क्रीट हो गया और इलॉन मस्क ने एसईसी के सामने ये बात बताई कि मैं $46.5 बिलियन का कमिटमेंट लेकर आ गया हूं। कैसे? इन्होंने कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मॉर्गन स्टैनली से बात करी और मॉर्गन स्टैनली ने इन्हें $25 बिलियन देने का वादा कर दिया। तो जब कोई बड़ा बैंक आपको $25 बिलियन देने को तैयार है, देखो अमीर होने के यही फायदे होते हैं कि आप कितना भी बड़ा लोन ले सकते हो। तो इस लोन के कमिटमेंट को लेकर वो जाते हैं एसईसी के पास और कहते हैं कि देखो मेरे पास पैसा है, और 21 बिलियन इक्विटी फाइनेंसिंग के माध्यम से उन्होंने रेज किया। कुल मिलाकर कुछ अपना पैसा और कुछ बैंक से लोन लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा है कि मैं सीधा 44-45 बिलियन तक स्पेंड कर सकता हूं। तो इसके बाद ट्विटर मान जाता है, ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनली एग्री हो जाता है कि हाँ, हम कंपनी को बेचने को तैयार हैं। ट्विटर का ये अनाउंसमेंट आया था 25 अप्रैल को कि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया है टू बी अक्वायर्ड बाय एन एंटिटी होलली ओन्ड बाय इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क प्रोबेबली एक कंपनी बनाएंगे और वो कंपनी अब ओन करेगी ट्विटर को। ट्विटर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर वो लिस्टेड है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसका जो प्राइस है वो कुछ इस प्रकार से अभी चल रहा है। तो 1 अप्रैल को इसका प्राइस था लगभग $40 के आसपास। हालांकि पिछले साल इनका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट $78-79 पहुंच गया था और एज ऑफ टुडे इट इज अराउंड $50। तो इलॉन मस्क ने यह कहा कि मैं $54 पर शेयर देने को तैयार हूं और यह कंपनी अब स्टॉक मार्केट से हट जाएगी। सो इट विल बी डीलिस्टेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ट्विटर विल नॉट बी अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। तो कोई भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है उसका शेयर कोई भी खरीद सकता है, एक आम आदमी खरीद सकता है।
ट्विटर के साथ अब ऐसा नहीं होगा। जितने भी ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें इलॉन मस्क आज $54 देने को तैयार हैं। इनफैक्ट जो 1 अप्रैल को इसका प्राइस था $39, जब इलॉन मस्क ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था उससे पहले, उससे तो काफी ज्यादा प्रीमियम पैसा इन लोगों को मिल रहा है, इन शेयर होल्डर्स को। लेकिन ट्विटर कंपनी का शायद ये सोचना था कि हमें और अच्छी डील मिल सकती थी, क्योंकि पिछले साल शेयर का प्राइस अराउंड $77 के आसपास पहुंच गया था। एनीवेज, अभी के पैसे के हिसाब से तो अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। तो जब ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा तो जो भी ट्विटर का शेयर होल्डर है मार्केट में, उसे $54.20 मिल जाएंगे और ट्विटर अब एक पब्लिकली नहीं बल्कि प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बन जाएगी। ऑलराइट, तो ये एक 38% प्रीमियम है इन कंपैरिजन टू द स्टॉक प्राइस ऑफ 1 अप्रैल। लेकिन 1 अप्रैल के बाद ये इलॉन मस्क का 9.1% स्टेक पब्लिक हो गया था और उसके बाद से शेयर प्राइस लगातार ट्विटर का बढ़ता जा रहा है। अब ये वाला ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो अप्रूव कर लिया है, लेकिन हर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की तरह ट्विटर को भी ये फैसला अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखना होगा। तो कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसमें बड़े निर्णय हमेशा शेयर होल्डर्स की सहमति से लिए जाते हैं। तो सभी स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स ट्विटर के वो अपना अप्रूवल देंगे, कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने होंगे एसईसी से, उसके बाद ये सौदा फाइनलाइज होगा। लेकिन ये सब कुछ एक मेयर फॉर्मेलिटी है, केवल औपचारिकता है। इसका होना लगभग तय है और 2022 के अंदर अंदर आने वाले 5-6 महीनों के अंदर ये डील पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगी। अब इससे बदलेगा क्या? सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि क्या ट्विटर की गाइडलाइंस में, ट्विटर प्लेटफॉर्म में कुछ बदलाव आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव शायद यही आएगा। इलॉन मस्क अपने आप को कहते हैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है उसे कहने की आजादी दो, चाहे वो किसी के खिलाफ हेट स्पीच हो, चाहे वो किसी के खिलाफ कोई बातें करी जा रही है जो गलत हो सकती है आपकी या मेरी नजरों में या फिर ट्विटर की नजरों में, लेकिन वो फ्री स्पीच का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए। तो इसी बारे में इन्होंने एक ट्वीट भी किया था आज सुबह। Free speech is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated. I also want to make Twitter better than ever by enhancing the product with new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating spam bots and authenticating all humans. तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात यही कि इन्होंने फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी के बारे में जिक्र किया। दूसरा, ओपन सोर्स करने की बात करी। तो ट्विटर का एल्गोरिदम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम होता है जो कुछ पोस्ट को पुश करता है, किसी को डीमोट करता है। तो ये एल्गोरिदम सब लोगों के सामने आएंगे ताकि लोग समझ सकें बेहतर तरीके से कि ट्विटर पर क्या चलता है, क्या नहीं चलता। स्पैम बॉट्स को हटाने के लिए कुछ होगा, तो ह्यूमंस को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तो कोई अनोनिमस प्लेटफॉर्म्स, अनोनिमस अकाउंट्स सब शायद नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बारे में इन्होंने बातें आज खुलकर कही हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट जो काफी रीशेयर भी हो रहा था, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर बिकॉज दैट इज व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। तो साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि इनकी काफी आलोचना हो रही थी कि इलॉन मस्क आएंगे तो हेट स्पीच या किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देना अलाउड होगा, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहने का मतलब नहीं है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे सबसे बुरे से बुरे क्रिटिक भी इस प्लेटफॉर्म पर रहें और मेरी बुराई करें। आई वॉन्ट दैट। सो इलॉन मस्क ने कुछ महीने पहले कहा था कि मैं परमानेंट बैन के खिलाफ हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया गया था और कई अन्य लोगों को बैन किया गया था, तब इन्होंने कहा कि एक टाइम आउट सिस्टम होना चाहिए। टाइम आउट का मतलब है कि आपने कोई गलत बातें कही है, प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है, हेट स्पीच कही है, तो आपको 1 महीने, 15 दिन, 2 हफ्ते के लिए बैन किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी अ टाइम आउट, नॉट अ कंप्लीट परमानेंट बैन। और ट्रंप के मुद्दे पर भी ये काफी वोकल थे। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लगभग 9 करोड़ फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, इन्हें बैन कर दिया गया था। ही वॉज बैन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो अब शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को वापस ले आए। तो रिपब्लिकन पार्टी ने तो सुबह ट्वीट भी कर दिया कि हे इलॉन मस्क, इट्स अ ग्रेट वीक टू फ्री रियल डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही मना कर दिया कि चाहे इलॉन मस्क भी ट्विटर को खरीद लें तो भी मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा, क्योंकि ये अपना खुद का ट्रूथ नाम का एक प्लेटफॉर्म चालू कर चुके हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर ये ज्वाइन हो जाएंगे। हालांकि इस प्लेटफॉर्म का लॉन्च हो चुका है, बट इट वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल जस्ट फ्यू वीक्स बैक। लेकिन अब एक अनोखी बात यह है कि इलॉन मस्क की कंपनीज के खिलाफ कई बार ऐसे ट्वीट होते हैं जिसमें वो लेबर लॉस को तोड़ते हुए पाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इलॉन मस्क इस तरह के ट्वीट्स को डिमोट करेंगे या इस तरह के अकाउंट्स को बंद करेंगे या सेंसर करेंगे या नहीं। यानी कि उन्हीं की कंपनी या उन्हीं की पॉलिसीज के खिलाफ जो ट्वीट होते हैं जो कि प्रो लेबर यूनियन है, उन्हें बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि टेस्ला फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनको भी यूनियनाइज करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि अमेजॉन में है। तो अभी एक यूनियन मूवमेंट चल रहा है यूएस में अमेजॉन के वर्कर्स के द्वारा। तो देखना होगा कि इस दिशा में टेस्ला का या इलॉन मस्क का क्या रवैया रहता है। फिर एक बात आती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की। तो देखिए, अमेरिकी सरकार के कई बड़े नेताओं ने ऑलरेडी आज सुबह बोला है कि हम सोच रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से बिग टेक को लायबल बनाया जाए, थोड़ा सा अकाउंटेबल बनाया जाए। तो सोशल मीडिया को दुनिया भर की सरकारें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा होगा कि कल ही भारत सरकार ने कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी बैन किया है। तो इस तरह से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई रेगुलेशन सरकार की तरफ से लाया जाता है। और यूरोप तो इस मामले में बहुत स्ट्रांग हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी अनाउंस किया है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल यूके में अभी पार्लियामेंट में लंबित है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि ट्विटर, जो कि
अब इलॉन मस्क के अधीन है और इलॉन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के नजदीक है, जबकि यूएस में सरकार है डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसा कानून लेकर आए जो सोशल मीडिया को और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करे। अभी तक यूएस में इस तरह का कोई बहुत स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, लेकिन अब आने की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा बड़ा बदलाव, क्या एडिट बटन आएगा? तो ये देखो, एक छोटा सा फीचर है, कई लोग इसकी डिमांड सालों से करते आ रहे हैं कि ट्विटर में आप एक बार ट्वीट करने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो इन्होंने थोड़े दिन पहले एक पोल भी करवाया था जिसमें पूछा गया कि क्या एडिट बटन होना चाहिए। 73% लोगों ने कहा यस। तो ये अनडू करने की जो एबिलिटी है ट्वीट को, या एडिट करने की एबिलिटी, अभी केवल कुछ प्रीमियम ट्विटर यूजर्स को मिलती है जो ट्विटर ब्लू यूज करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सभी के पास सुविधा हो। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म पर होगा वो होगा उसके सॉफ्टवेयर को और एल्गोरिदम को लेकर। तो ट्विटर का एल्गोरिदम ओपन सोर्स हो जाएगा, यानी कि कोई भी इसका एल्गोरिदम देख सकता है, उसे समझ सकता है और यूजर्स को समझ में आएगा कि कैसे इसका एल्गोरिदम काम करता है। इससे कौन सी पोस्ट प्रमोट हो रही है, क्या डिमोट हो रहा है, ये भी इन्हें ज्यादा समझ में आएगा और इससे ट्विटर का भविष्य चेंज हो सकता है। फाइनली मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ट्विटर के नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं है। फेसबुक के कंपैरिजन में ट्विटर के यूजर्स कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ट्विटर एक बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेटफॉर्म है। उसका कारण यह है कि ट्विटर पर ज्यादातर बड़े नेता, थॉट लीडर्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लीडर्स, ये सभी वहां पर एक्टिव हैं। ये लोग इतना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, ट्विटर पर ये सभी एक्टिव है। खास करके सरकार के कई प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी जी आप देख लीजिए, दुनिया के मोस्ट फॉलोड पीपल में से एक है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर संख्या लोगों की कम है कंपेयर टू फेसबुक, जहां पर 300 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं पूरी दुनिया के मिलाकर। उसके मुकाबले ट्विटर पर इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है। आई थिंक इट मस्ट बी लेस देन 45 करोड़, मुझे अभी एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ट्विटर बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेटफॉर्म है बिकॉज ऑफ द पीपल हु यूज दिस एंड इन द मैनर दैट दे यूज इट। तो अपने थॉट, अपने विचार, अपने कार्यों को वो शेयर करते हैं। और ये एक वीडियो या इमेज प्लेटफॉर्म नहीं है, इट इज मेनली अ टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो यहां पर लिखी जाती है चीजें, वो ज्यादा शेयर होती हैं। तो इसीलिए ट्विटर एक बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है। और ये अगर एक प्राइवेट एंटिटी के हाथ में जा रहा है, जो पहले भी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में था, तो इससे देखते हैं कि दुनिया भर में द डिस्कोर्स अबाउट डेमोक्रेसी कैसे चेंज होगा, ये हमें देखना रहेगा। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इस पर डेमोक्रेसी के डिस्कोर्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। हाँ, कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे, बट वो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या बदलाव आएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम करेंगे समाप्त। पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। यहां पर आपको सारी सुविधाएं एग्जाम को क्रैक करने में मदद मिलेगी, वो अवेलेबल होंगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 1-on-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अनअकैडमी गोल के तहत 20% डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है। तो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी यूपीएससी, जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी होती है, ये 1 ईयर का 49,000 रुपीज और 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का 69,000 रुपीज में कोर्स अवेलेबल है। आप इसको अवेल कर सकते हैं महिपाल कोड का इस्तेमाल करके, वरना आपको ये 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हम अभी आप लोगों को एक बुकलेट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो जितने भी कोर्सेज हैं उसमें स्टैटिक सिलेबस आपको अवेलेबल होता है एज नोट्स, साथ में अब एमसीक्यू बुकलेट्स जिसमें 11,000 क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं, ये भी आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। सो दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, 30 अप्रैल तक ही ये बुकलेट्स फ्री में अवेलेबल हैं फॉर प्लस कॉम्बो सब्सक्राइबर्स। उसके बाद ये केवल आइकॉनिक के लिए अवेलेबल रहेंगी। 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 1 ईयर एक्सटेंशन आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। दिस इज द सीएसई अश्योर प्रोग्राम। सभी कोर्सेज ईएमआई पर उपलब्ध हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कोर्स अभी ऑनगोइंग है, हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। कॉम्बैट आ रहा है 1 मई को, उसमें जरूर हिस्सा लीजिए। और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, जो देश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, इसमें हिस्सा लेके आप अपनी एक रैंक ऑल इंडिया लेवल की पता कर सकते हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।